यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एबीपी गंगा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में रैन बसेरों को संचालित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब तक पूरे प्रदेश में 984 रैन बसेरे सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 616 रैन बसेरों को जीपीएस के जरिए जियो टैगिंग भी दी गई है। साथ ही 49 रैन बसेरे स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में रैन बसेरों का क्या हाल है, ये जानने के लिए रात के वक्त एबीपी गंगा की टीम लखनऊ के जियामऊ इलाके में पहुंची, जहां नगर निगम की तरफ से संचालित रैन बसेरे का जायजा लिया। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में अब सर्दी ने दस्तक दे दी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को, एसएसपी को ये निर्देश दिए हैं कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही जो रैन बसेरे हैं वहां पर उन्हें संचालित किया जाए, वहां समुचित इंतजाम जो है, जो लोग आए रैन बसेरे में वो किया जाए। हम लखनऊ में जियामऊ में ये जो रैन बसेरा है, स्थायी रैन बसेरा, वहां मौजूद है और रात के तकरीबन 10:15 से ज़्यादा का वक्त इस वक्त हो रहा है, अगर हम आपको दिखाएं जो समय है। और इस रैन बसेरे के भीतर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए यहीं पर ये इस वक्त जो है वो खाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस रैन बसेरे में आते हैं उन्हें भोजन भी यहाँ मुफ्त दिया जाता है, यानी इसका इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से किया जाता है। रोटी भी दिख रही है, सब्जी भी दिख रही है। और भीतर चलते हैं, यहाँ पर रैन बसेरे में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके के इंतज़ाम यहाँ पर हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये सबके लिए सेपरेट बेड लगे हुए हैं, अलग अलग। यहाँ पर ये जो फोल्डिंग है वो रखी हुई है। सभी रैन बसेरे में गद्दा भी है और कंबल का भी इंतज़ाम किया गया है। हमें यहाँ पर अभी तकरीबन 6 जो है वो चारपाई दिख रही है इस रूम में, और लोग खाना भी खा रहे हैं। टीवी का भी इंतज़ाम है, टीवी भी देखते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी, यहाँ टीवी का भी इंतज़ाम किया गया है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि जिस तरह का इंतज़ाम इस सर्दी के मौसम में इन रैन बसेरे में किया गया है उससे वो कितने संतुष्ट हैं। आप यहाँ पर जो ठंड अब बढ़ गई है तो आप रैन बसेरे में हैं, यहाँ जो इंतज़ाम उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल संतुष्ट है। सब चीज़ मिलती है, खाना मिलता है, सुबह शाम, दोपहर को नाश्ता, सुबह नाश्ता, चाय और क्या सारी चीज़ें मिल रही हैं। कपड़े रहते मिलते हैं। अच्छा, खाना भी है यहाँ पे, चाय भी मिलती है? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, और कोई दिक्कत यहाँ नहीं? नहीं, दिक्कत क्या की है, जब मैं सर है। अगर इस तरह का इंतजाम नहीं होता तो आपको शायद सड़क पर रात बितानी पड़ती, सर्दी बतानी पड़ती। उससे काफी राहत मिली है। सरकार का जो इंतजाम है उससे खुश है? सरकार का इंतजाम भी है और मैम का भी इंतजाम है। देखिए बिल्कुल, हालांकि हमें यहाँ पर थोड़ा कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सैनिटाइज़र हमें नहीं दिखा यहाँ पर कहीं। अच्छा, सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम है यहाँ पर, यानी जो भी आता है उससे पहले उसको उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, तो कानपुर में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। यहां पर कोविड-19 को फॉलो किया जा रहा है। हालांकि यहां बंदोबस्त पिछले साल की तुलना में ठीक नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और एबीपी गंगा रियलिटी चेक कर रहा है रैन बसेरों की हालातों के। तो हम कानपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो उस्मानपुर जोन 3 का रैन बसेरा है, यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिस तरह से सूबे के मुखिया ने आदेश दिए हैं कि रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद रखी जाए, कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो किया जाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, जिसको लेकर रियलिटी चेक है वो किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कानपुर में हमेशा से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रैन बसेरों में क्या स्थिति है और जानेंगे हाल यहाँ का, और आपको तस्वीरें दिखाएंगे सीधे कि रैन बसेरे में यहाँ पर 2 रूम है, एक बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ, दोनों तरफ के रूमों के हालात अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो रुके हुए हैं। बेड जो हैं वो साफ सुथरे फिलहाल दिख रहे हैं और सभी पर कंबल की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए दूरियां जो हैं वो भी यहाँ पर मेंटेन की गई है और साफ सफाई भी यहाँ पर चाक चौबंद दिख रही है। तो दूसरे कमरे की भी
जो तस्वीर है वो कैमरा पर्सन अंकित से चाहूँगा कि दिखाएं कि क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। क्योंकि अगर कानपुर की बात करें तो कई बार कानपुर में देखा गया है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद नहीं दिखती हैं, तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो रुके हुए हैं। इन्हीं से हम जो यहाँ पर लोग रुके हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या आखिरकार इनको व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जो व्यवस्थाएं इनको मिल रही हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से आए आप, कहाँ से आए आप? कानपुर देहात से। तो यहाँ पर आप रुके हैं, क्या व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पर? हाँ ठीक है सर। आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है या मास्क वास्क कोरोना के चलते सब व्यवस्थाएं मिल रही है यहाँ पर? सारी व्यवस्था मिलती है। और आप संतुष्ट हैं यहाँ पर? जी। और आप भी रुके हुए हैं? आप कहाँ से आए? हम प्रियवासी हैं। तो यहाँ पर जब आए हैं तो कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? बढ़िया व्यवस्था है। कुछ पैसा ऐसा तो नहीं है? नहीं, सब व्यवस्था चाक तो बंद है, एकदम क्लियर है यहाँ पे। हमारे साथ केयर टेकर आप हैं, क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, आप यहाँ पर केयर टेकर हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, तो क्या गाइडलाइन आई थी और क्या क्या आप फॉलो कर रहे हैं? सर मैं टोटल जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा हूँ और सारी फॉर्मेलिटी जो होती हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैं वो सारी फॉलो कर रहा हूँ। वीडियो में संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और अब आपको कानपुर के बाद मेरठ लिए चलते हैं, जहां रैन बसेरों में किस तरह की तैयारी की गई है। इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा की टीम रैन बसेरों में पहुंची और वहां की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन जो तस्वीरें देखने को मिली उसने हमें भी हैरत में डाल दिया। आप भी देखिए रैन बसेरों का हाल। कोरोना काल में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के रैन बसेरों में किस तरीके का इंतजाम किया गया है, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा मेरठ के बच्चा पार्क स्थित रैन बसेरे पर पहुंचा है। जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेरठ के बच्चा पार्क स्थित रैन बसेरा है। अंदर किस तरीके का इंतजाम है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से बेड तैयार किए गए हैं, हम इसका भी जायजा लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर जो तैयारी है वो मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार की गई है या कोई कमी है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम रैन बसेरे के अंदर मौजूद हैं। यहां पर 7 बेड दिखाई दे रहे हैं और सभी बेड पे एक एक व्यक्ति लेटा हुआ है। आप देख सकते हैं ये 7 तखत हैं जिनको बेड बनाया गया है। हर बेड पे एक गद्दा है और उसके ऊपर एक चद्दर पड़ा हुआ है और पिलो है। किसी के पास पिलो है, किसी के पास नहीं है, लेकिन पिलो कैसी हैं उनकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये पिलो है जिसको आप छूना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग लेटे हुए हैं हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो तैयारी है उससे वो संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद है जी। शकील जी, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? ये यहीं से मेरठ लखीपुरा से है जी। अच्छा, जो यहाँ पर इंतजाम है उनको देख करके क्या कहेंगे, इंतजाम सही है? हाँ जी, ये मतलब है भाई, ये चद्दरें धुली भी नहीं है। अच्छा, चद्दरें धुली नहीं हुई है। और क्या कमियां हैं? और ये तकिए नहीं है, पिलो नहीं है। हाँ जी। और जो आपको रजाई दी गई है क्या ये धुली हुई है? हाँ, ये तो इसका कवर नहीं धुला हुआ। कवर धुला नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और पानी वानी की पूरी व्यवस्था है? हाँ जी, और पानी की तो है। शौचालय? हाँ जी, सफाई? हाँ जी, इसका साफ सफाई है जी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। लखनऊ, कानपुर और मेरठ के बाद एबीपी गंगा की टीम जा पहुंची झुमके, सुरमे और मांझे के लिए मशहूर बरेली में और वहां के रैन बसेरों की हकीकत देखी। यहां एबीपी गंगा की टीम ने 2 रैन बसेरों का जायजा लिया, लेकिन दोनों ही जगह हकीकत डराने वाली थी। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली में, स्मार्ट सिटी बरेली। स्मार्ट सिटी बरेली के अयूब खां चौराहे पे हम स्थित हैं इस वक्त, और यहाँ पर नगर निगम द्वारा संचालित एक रैन बसेरा है, उसकी रियलिटी चेक करने को हम पहुँचे हुए हैं। और ये रैन बसेरा है। अब हम यहाँ की हकीकत देखेंगे कि रैन बसेरे में क्या इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम रैन बसेरे के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पलंग का इंतजाम है, रजाई का इंतजाम है, गद्दे का इंतजाम है, और एक सज्जन यहाँ पर सो भी रहे हैं, और एक और जो महिला है यहाँ पर वो सो रही हैं, और अन्य लोग अंदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं महेंद्र कुमार जी। क्या है यहाँ पे आप? केयर टेकर हैं सर। केयर टेकर जी। कितने यहाँ पे बिस्तर का इंतजाम है? क्या यहाँ 20 आदमियों का बिस्तर का इंतजाम है।
जी। इस वक्त कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ अभी तो 8-10 लोग हैं, क्योंकि अभी आए नहीं है, अभी रात में आते हैं लोग। रात में आते हैं? हाँ। रात में फुल हो जाता है ये? जी। अच्छा, और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? अभी इंतजाम कर रहे हैं, अधिकारी आज आए थे और इसकी थोड़ी मरम्मत वगैरह होने को है, काम होगा इसमें। तो जाड़े में वैसे तो ये बंद करना चाह रहे थे, लेकिन ये है कि बंद करने से तो काम चलेगा नहीं, ठंड का मौसम है, यात्री परेशान होगा। तो इसलिए जो है इसकी थोड़ी सी अभी 2 महीने, जब तक ठंड का मौसम है, जब तक मरम्मत से काम चल जाएगा, उसके बाद फिर जो है इसकी तोड़ फोड़ करके बनवा दिया जाएगा। तोड़-फोड़ करके हाँ, बनवा दिया जाएगा। आप देखिए, ये रैन बसेरा है जो धपड़े छूट रहे हैं यहाँ पर। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसके साथ ही देखिए, इस दीवार में बड़ी सी दरार है। बड़ी रिस्की बिल्डिंग है ये जो बनी हुई है, कितनी खतरनाक बिल्डिंग है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और एक तरफ दरार नहीं है, ऊपर से नीचे तक दरार आपको दिखाई देगी। एक दरार इधर भी है, बहुत लंबी सी दरार है। ये स्थिति है, धपड़े छूट रहे हैं। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। बरेली की तरह ही रायबरेली में भी रैन बसेरों की स्थिति बेहद खराब है। एबीपी गंगा संवाददाता ने यहां बस स्टेशन और दूसरा सुपरमार्केट में बने हुए रैन बसेरों का जायजा लिया, लेकिन यहां ना तो कोई इंचार्ज दिखा और ना ही उसकी कोई देखरेख करने वाला। शासन के निर्देश के बाद भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक साथ सो रहे हैं। अस्थायी बने रैन बसेरे में लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी रातें गुजार रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के किसी भी गाइडलाइन का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर में क्या कोरोना का भय इनके मन में नहीं है। रातें गुजारना, ठंड से बचना ज्यादा प्राथमिकता है या अपना जीवन? क्या नाम दादा आपका? बहादुर ना बहादुर। कहाँ से आए हैं? बरुआ से। क्या करते हैं? ये रही काम आमिद खाद और काम। यहाँ पर आप लेटे हो, कोई डर नहीं लग रहा कोरोना का आपको? बिल्कुल डर नहीं है। कोरोना हो जाए कोई समस्या नहीं? बीमार है यहाँ कोई नहीं। बीमार है आप? तो बीमार भी है? हाँ, पेट ऐसा था, बीमार है। कोरोना का भी डर नहीं है, बीमार भी है। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, कहाँ से आए हो आप? क्या करते हो? दिहाड़ी वाड़ी कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी उतार लेते हैं साहब। रात ही गुजारते हो? हाँ। क्या आपको डर नहीं लगता कि कोरोना का जो भय है, प्रकोप है, उससे कोरोना हो जाएगा, कोई समस्या होगी आपको? हमको कोई कोरोना हमारे समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? हमको कोई भय डर नहीं है। पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और आपका भय नहीं है? हमको नहीं है ना, हमारी सोच में हमको नहीं कुछ महसूस हो रहा है। हम अपना टाइम काट रहे हैं, रात बिता रहे हैं अपना टाइम से। जो यहाँ पर मजदूर हैं, इनको तनिक भी कोरोना का भय नहीं है। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि कोरोना मीन्स नथिंग, मतलब कोरोना का बिल्कुल भय नहीं है। इनको रातें गुजारनी है, यहाँ पर रुकना है। कोरोना इनके लिए मायने नहीं रखता है। चलिए, इनके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जो यहाँ पर जिम्मेदार है, जो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाता है, क्या उसको भी सरकार के नियमों के पालन का कोई उत्तरदायी तो नहीं समझता है वो? क्या उसको भी नहीं लगता कि हाँ, हमें सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए या पालन कराना चाहिए? इस तरह ढेर सारी व्यवस्थाएं इन रैन बसेरों में मिली हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन व शासन के पोल खोलने के लिए काफी हैं। रायबरेली से कैमरा रविंद्र के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। और अब रुक करते हैं झांसी का, जहां एबीपी गंगा की टीम ने कृष्णा एनक्लेव और लहर गिर्द के आश्रय स्थल का रियलिटी चेक किया। पहली नजर में एबीपी की टीम ने ये स्वच्छ और बिल्कुल खाली मिला, जबकि दूसरी तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। लोग आश्रय स्थल की बजाय सड़कों पर लेटे हुए मिले। आप तस्वीरें देखिए। स्वच्छता के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छी स्वच्छता है। और देखें आप, यहाँ टीवी भी लगी हुई है, महिला डोरमेट्री अलग है, महिला किचन आप देख सकते हैं, महिला किचन है। चूंकि सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इसमें 100 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल इसमें अभी 3 लोग ही हैं। हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर हैं, हम इनसे जानते हैं क्या कारण है संख्या नहीं बढ़ रही है। एक्चुअली क्या, अभी दीपावली का समय था, तो उस सिलसिले में जो यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग थे, तो वो क्या अपने घर गए। अब जब वहाँ से लौट के आ जाएंगे तो यहाँ पे कम से कम 15-20 लोग तो आते हैं पर डे। और इसके बाद जब सर्दी बढ़ गई तो हम लोग यहाँ से जाके चित्रा चौराहे पे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं, तो वहाँ से लोग आते भी हैं। पुरुष की डोरमेट्री भी यहाँ पर है,
सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं यहाँ पर। स्वच्छता के लिहाज से अगर देखा जाए, हम जमीन पे कैमरा चलाते हैं तो देखिए स्वच्छता काफी ठीक है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, लेकिन बेड बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि किसी प्रकार के यहाँ पर संख्या का जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और उसका यह भी कारण हो सकता है कि चूंकि सर्दी अभी बहुत कम है, ज्यादा सर्दी नहीं है, इसलिए हो सकता है उसकी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हो। क्या नाम है आपका भैया? प्राण सिंह। कब से आए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ 1 महीने से आ रहे हैं। तो कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? MP का हूँ। क्या मजदूरी करते हैं? हाँ। आप आइए। हमारे साथ दूसरे आदमी भी हैं। आपका क्या नाम है भैया? स्वेटर नहीं पहना है आपने? वीरपाल। स्वेटर नहीं पहना है, क्या कारण है? क्या सर? स्वेटर नहीं पहने हुए? स्वेटर नहीं पहना है? स्वेटर हाँ है नहीं स्वेटर? नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? हमें MP दिनारा। यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। ये 2 लोग हैं और एक व्यक्ति यहाँ ऊपर रुके हुए हैं। इनका कहना है कि ये जो कुछ इनका एक क्या कहना है कि 1 महीने से रुके हुए हैं। दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि वो काफी दिनों से यहाँ रुके हुए हैं, किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी सोचने का प्रश्न ये है कि ये अभी खाली पड़ा हुआ है, देखें बेड खाली, पूरा ये आश्रय स्थल खाली पड़ा हुआ है। और अभी तक इसका ये भी कारण हो सकता है कि चूंकि अभी जाड़ा अपनी रंगत पर नहीं आया है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ चंद्रकांत यादव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। रैन बसेरों की बदइंतजामी देखने के बाद संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर वाकई सुकून देने वाली थी। यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल की वजह से रैन बसेरों की हालत काफी बेहतर देखने को मिली। यहां रैन बसेरों का संचालन नगर निगम करता है। सीएम योगी के निर्देश के बाद यहां के रैन बसेरों में सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। हमारे सहयोगी ने जब शहर के नूरुल्ला रोड स्थित रैन बसेरे का जायजा लिया तो यहां साफ सफाई से लेकर बिस्तर, गीजर, RO वाटर मशीन, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, टीवी और ऑक्सीमीटर के इंतजाम दिखे और लोगों ने यहां के इंतजामों की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश में ठंड ने अभी जोरदार तरीके से दस्तक नहीं दी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रैन बसेरों को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए हैं, व्यवस्थाएं बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि ठंड के इस मौसम में बाहर कोई ना सोने पाए, सभी को छत मिले, वो लोग रैन बसेरे में रह सकें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का किस तरह से अमल किया जा रहा है, कितना पालन किया जा रहा है, आपका चैनल ABP गंगा आज ग्राउंड जीरो पर उतरकर इसकी रियलिटी चेक कर रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रैन बसेरे में रुकने का उनका किस तरीके का अनुभव है। बताइए, क्या नाम है आपका और यहाँ के इंतजाम कैसे हैं? जी सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे हैं साहब, हम लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं। कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहती है साहब, और ना यहाँ कोई पैसे ऐसे का साहब कोई बात नहीं चलती है। यहाँ सब संतुष्ट में रहते हैं। सिर्फ साहब थोड़ा नशा पदार्थ से थोड़ा साहब लोग मना करते हैं, बस साहब बहुत संतुष्ट हैं हम। तो देखिए, लोग संतुष्ट हैं, लोग खुश हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं, या किस और तरीके का सुझाव चाहते हैं। बताइए, व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या चाहते हैं कि और क्या बेहतर होना चाहिए? हाँ सर, ठीक है व्यवस्थाएं, ठीक है, मस्त है। देखिए, ये एक हॉल की हम, आप बताइए कि अच्छे इंतजाम होने के बावजूद बिस्तर खाली हैं, पैसे नहीं लग रहे हैं, लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं यहाँ पर आते? सर, वो यूँ नहीं आना चाहते कि उनको खुले में सोने की आदत है, क्योंकि उनको जहाँ बंद होने के घुटन सी होती है, इसीलिए वो अंदर आना नहीं चाहते। दूसरा रीजन ये है कि वो नशे के आदी हैं, वो बिना दारू के रह नहीं सकते, बिना गांजे समय के रह नहीं सकते। और ये चीज़ हम सर अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पे कि नशे वाला आदमी आए, गद्दे गंदे करे, बाथरूम करे, गद्दे पे उल्टियाँ करे। तो सर इसी चक्कर में बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के दखल की वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि जो लोग खुले आसमान के नीचे रहते हैं उनको इन रैन बसेरों तक लाया जाए ताकि वो यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। जो सरकार ने उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं वो उसका फायदा ले सकें, उनके अंदर इस तरीके का आत्मविश्वास हो कि वो खुले आसमान से निकल करके रैन बसेरों तक आ सकें। इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई अभियान जरूर चलाना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज।
संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर तो आपने देख ली, जहां पर इंतजाम अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की क्या तस्वीर है, वहां पर रैन बसेरों में क्या इंतजाम है, इसका भी जायजा लिया एबीपी गंगा ने। उत्तर भारत में शीतलहर चल पड़ी है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद में। हम आज आश्रय स्थल का रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे इन आश्रय स्थलों में क्या सुविधाएं हैं उन बेसहारों के लिए जो कि यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं और रात्रि यहाँ पर आकर ठहरते हैं। इस बार कोरोना काल भी है और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन है या मास्क की सुविधा है, जो गद्दे हैं वह कितनी दूरी पे हैं, हम ये भी चेक करेंगे। ये एक आश्रय स्थल है जो कि लाजपत नगर में है, मोहन नगर जोन में ये आश्रय स्थल है। और जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं तो यहाँ कुछ गद्दे हैं और जो कि उनके साथ थोड़ी दूरी पर तो हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं। अच्छा आप बताइए, आप यहीं कब से ठहरे हैं आप यहाँ पर? कल आए हूँ। तो कल आए थे। सुविधा के नाम पर क्या है यहाँ पर? यहाँ पे सुविधा यही है, नहाना धोना। और वो खोल के बताओ, सही बोलो। क्या है नहाना धोना, मतलब क्या है? ये लैट्रिन बाथरूम है। सैनिटाइजेशन वगैरह है हाथ के लिए? बिल तो नहीं है। और जो कंबल है, कुछ रजाई वगैरह कुछ नहीं? कंबल है, गद्दा कंबल है। रात में इसमें ठंड लग रही है, नहीं लग रही है आजकल? हाँ लग रही है, ठंड लग रही है। यानी कि सुविधा नहीं है। और कोई आप बताइए, आप कौन है यहाँ पर? मैं यहाँ का इंचार्ज मैं ही हुई। अच्छा, आप यहाँ केयर टेकर हैं। क्या कहीं कोई सैनिटाइजेशन वगैरह है यहाँ पर कुछ? कोरोना काल भी है। सैनिटाइज इस टाइम कोई नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताइए कि रात में यहाँ कितने लोग रुक जाते हैं आकर? अभी तो फिलहाल नहीं आई, अभी तो यही आए हैं कल। अभी यही आए हैं। 15-20 आदमी रुक जाते हैं। 15-20 आदमी। तो कितने गद्दों की व्यवस्था है यहाँ पर? ऐसा क्या है नगर निगम की व्यवस्था यहाँ पर आखिर है क्या? वो जरा व्यवस्था दिखाइए हमें कि व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं और यहाँ गद्दे कैसे हैं, यहाँ कंबल कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? आप व्यवस्था बताइए हमें जरा थोड़ा सा कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। जी जी। बाकी और कोई ऐसी नहीं, अभी जो सामान आने वाला था वो नहीं आया। मतलब नगर निगम से जो सामान यहाँ पर आने वाला था वो नहीं आया। आज भी मेरे पे फोन आया था, बोले नगर निगम से बोल रहे तुम्हारे यहाँ कोई सामान आया, मंग रही, अभी नहीं आया। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।